राधे राधे साथियों आज के वीडियो में हम सुनेंगे कुटुंब का एक कर्तव्य परायण ओजस्वी राजपुत्र तथा महापराक्रमी विद्वान शिव भक्त महाउद्दंडी ऋषिपुत्र, इन दोनों के मध्य शत्रुता होते हुए भी उत्पन्न परिस्थितियों में नीति परक निर्वहन की अद्भुत कथा। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम युद्ध शुरू करने के पहले रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे और उसके लिए किसी पुरोहित या पंडित की तलाश कर रहे थे। तब उन्होंने अपने सेनापति जामवंत जी से कहा कि महाराज एक ऐसा पुरोहित या पंडित ढूंढ कर लाइए जो कि शिव भक्त भी हो और वैष्णव भी। तब जामवंत ने कहा कि प्रभु, इस घंघोर जंगल में ऐसा पुरोहित हमें कहाँ मिलेगा। हाँ, एक मेरी नज़र में ऐसा पुरोहित है जो वैष्णव भी है और शिव भक्त भी, पर वो मानेगा नहीं प्रभु। वो पुलस्तु मुनि का नाती महारथी रावण है। तब प्रभु श्री राम ने जामवंत से कहा कि अरे महाराज, आप जाइए तो सही, आग्रह तो करिए, क्या पता पुरोहित रावण मान ही जाए। जब रावण को ये पता चला कि जामवंत मेरे राजमहल में आ रहे हैं, तब उसने स्वयं द्वार पर जाकर जामवंत जी के चरण छुए और आदर सत्कार करके उनको महल के अंदर लेकर गया और पूछने लगा, पितामह, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। तब जामवंत जी ने साफ साफ शब्दों में कहा, मेरे दो जजमान हैं, वो युद्ध शुरू करने के पहले एक यज्ञ करना चाहते हैं और उन्हें इसके लिए एक पंडित चाहिए जो कि शैव भी हो और वैष्णव भी, और तुमसे गुणी व्यक्ति तो इस पृथ्वी पर है ही नहीं। क्या उनका पुरोहित बनना स्वीकार करोगे। तब रावण ने एक और प्रश्न किया, आपके दोनों जजमान अयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं हैं। तब जामवंत ने कहा कि हाँ, वही हैं। फिर रावण ने कहा, क्या उनके लक्ष्य का उद्देश्य लंका विजय है। तब जामवंत ने कहा, हाँ, यही उद्देश्य है। क्या अब भी आप उनके पुरोहित बनना स्वीकार करोगे। तब रावण ने कहा, यदि द्वार पर आकर कोई पंडित से यज्ञ करने के लिए कहता है तो उसे अस्वीकार करना उस पंडित का धर्म है ही नहीं। मैं साथ चलूंगा और उनका यज्ञ भी कराऊंगा। फिर रावण ने तुरंत ही नवग्रहों को बुलाया जो कि उसके ही अधिकार में थे और अगले दिन का मुहूर्त तय कर दिया। जामवंत ने पूछा कि पूजन सामग्री क्या रहेगी आचार्य। तब रावण ने कहा कि आपके जजमान तो जंगल में हैं, ऐसे में पूजन सामग्री जुटाना कठिन है। तो ऐसे में पुरोहित का कर्तव्य बनता है कि वो पूजन सामग्री और पूजा की सभी व्यवस्था जुटाकर जजमान के पास जाए। तो मैं सब लेकर आ जाऊंगा। और उधर रावण माता सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुंच जाता है और कहता है कि सीते, तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है, उसके पास पुरोहित नहीं है। कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनूंगा, लेकिन विवाहित पति की पूजा तब तक अधूरी है जब तक उसकी पत्नी उसके पार्श्व में ना बैठे, और तुम उसकी पत्नी हो तो सुबह इंद्रजीत मेरा पुत्र रथ लेकर आएगा। तुम तैयार होकर उस रथ में बैठकर आ जाना, क्योंकि मेरे जजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए। मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मुक्ति सिर्फ पूजा तक की है। पूजा के बाद फिर से इंद्रजीत के साथ विमान में बैठकर वापस अशोक वाटिका आ जाना। ऐसी विकट परिस्थिति में जगत जननी का क्या आचरण रहा, क्या आचरण श्री राम का रहा और क्या रहा रावण का आचरण, अब आगे सुनिए। पुरुषोत्तम राम ने अपने ओजस्वी हाथों से बालुकामयी शिवलिंग तैयार किया और तभी पुरोहित रावण तिलक लगाकर वहां पहुंचा। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों आसन से उठकर पुरोहित रावण के पैर छूते हैं और प्रभु कहते हैं, मैं दशरथ पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। और कहा, आचार्य आसन ग्रहण कीजिए। फिर रावण श्री राम से पूछता है कि जजमान, आप विवाहित हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, हाँ, लेकिन मेरी पत्नी इस वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि विवाहित पुरुष का उसकी पत्नी के साथ पूजा में बैठना
जरूरी होता है तभी पूजा सफल होती है। तब जामवंत जी ने कहा कि अब पूजा कैसे संपन्न होगी आचार्य। इस पर रावण कहता है, पितामह, मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी जजमान के पास पूजन सामग्री और व्यवस्था पूरी ना हो तो पुरोहित का कर्तव्य है कि वो पूरी व्यवस्था बनाकर लाए। तो मेरा पुत्र इंद्रजीत जजमान की पत्नी को उनके पार्श्व भाग में स्थापित करेगा और तब जगत जननी मातेश्वरी माता सीता भगवान श्री राम के पार्श्व भाग में बैठ जाती हैं और फिर पूजा संपन्न होती है। और रावण आशीर्वाद देता है कि आप दोनों जिस प्रयोजन से यह यज्ञ कर रहे हैं, सारे देवी देवतागण आपको आशीर्वाद दें, आपका प्रयोजन पूर्ण हो। देखिए कैसे प्रभु श्री राम जिसके साथ युद्ध करने जा रहे थे उसको अपना पुरोहित बना लिया, और कैसे रावण ये सब कुछ जानते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध विजय का आशीर्वाद देता है। कितना अद्भुत समय था। अब आगे जब रावण चलने लगा तब राम ने पूछा, आचार्य दक्षिणा? तब रावण हंसा और बोला, त्रैलोक्य जिसके अधिकार में हो, कुबेर का रथ जिसके पास हो, ऐसे में कोई वनवासी जजमान मुझे क्या दक्षिणा दे सकता है। तब प्रभु श्री राम ने कहा, मैं रघुवंशी हूँ आचार्य, दक्षिणा के बिना पूजा अधूरी है, मेरी पूजा निष्फल हो जाएगी, आप दक्षिणा तो बोलिए। तब रावण कहता है कि मेरी दक्षिणा ये है कि जब मेरा अंतिम समय आए तो तुम दोनों भाई मेरे सामने उपस्थित रहना। फिर युद्ध के आखिरी दिन जब रावण का शव पड़ा हुआ था तब मंदोदरी ने विलाप करते हुए पूछा, वो कहाँ गया जिसने इसको मारा? लोगों ने बताया, रघुवंशी राम वहाँ शिला पर बैठे हुए हैं। प्रभु श्री राम युद्ध के दौरान हुए भीषण रक्तपात से अत्यंत उदास होकर जंगल में एक शिला पर बैठे हुए हैं। तभी मंदोदरी चुपचाप पीछे के रास्ते से प्रभु श्री राम के पास पहुंचती है। तभी प्रभु श्री राम एक स्त्री की परछाई को देखते हैं जो उनके पैर के पास पड़ रही थी, और सचेत होकर सहसा हाथ जोड़कर उठ खड़े होते हैं और बोले, देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ आई हैं? तब मंदोदरी कहती है, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूँ। श्री राम कहते हैं, माँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, लेकिन उसने अनीति का रास्ता चुना था, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। तब मंदोदरी कहती है, जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जो आपके पूर्वज मानधाता तक को स्वर्ग में जाकर चुनौती दे आया, कुबेर को पकड़ कर ले आया, उस महापराक्रमी को जिसने हराया, उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था? तब श्री राम ने पूछा, माँ, आपको पता चला कि ऐसा क्या है? मंदोदरी बोली, मुझे आपके सामने आने से पहले ही पता चल गया। तब श्री राम ने पूछा, क्या अंतर है माता? तब मंदोदरी बोली कि एक मेरा पति था जो मेरे जैसी सुंदर और सती पत्नी को छोड़कर तुम्हारी पत्नी चाहता था, और एक तुम हो कि एक पर स्त्री की छाया पड़ी और तुम सहसा उठकर खड़े हो गए और प्रणाम किया, यही अंतर है। तो साथियों, आपने देखा कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी दोनों शत्रुओं के बीच नीति परक निर्वहन की ये अद्भुत कथा कैसी थी। सभी धर्म पर चले, लेकिन अनीति का मार्ग अपनाने के कारण रावण का अंत प्रभु श्री राम के हाथों से संभव हुआ। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगे बढ़ाएं और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।